सोशल मीडिया के चलते जेनजी की बोलचाल जो है वो लगातार बदलती जा रही है। आमतौर पर ब्रो वर्ड का इस्तेमाल करना, ऑरा, डेलुलू ऐसे जो शब्द हैं कई बार लोगों को समझ नहीं आते और उनको समझ में नहीं आता कि जेनजी इसका इस्तेमाल जो है वो इतना क्यों करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ जो युवा हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है कि आजकल सोशल मीडिया से एक डिफरेंट जो है वो बोलचाल का तरीका शुरू हो गया है। लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रो कोड, ये सब। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या सच में ये सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है? ये ये रेस की दुनिया हो गई। यहाँ सब कुछ एकदम फास्ट भाग रहा है। लोग कतराते हैं, ब्रदर लिखने में कतराते हैं, उनको टाइम कितना कंज्यूम टाइम बच जाता है इन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करके? टाइम भी बचता है और हैबिट हो गया और ये अपना एक लैंग्वेज बन गया है, शॉर्ट लैंग्वेज कि ब्रदर लिखो, टाइम कंज्यूमिंग ब्रो, तो उनको भी कूल लगता है ब्रो। तो उनको लगता है कि चलो ये अच्छा है और ये धीरे धीरे करके ट्रेंड बन गया और हम लोग हैबिचुअल हो गए इसको यूज़ करने को। आप जेनजी हैं या मिलेनियल? नहीं, आई एम अ मिलेनियल, नॉट अ जेन ज़ी। जेनजी को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्या आप भी कुछ स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं अब जब जेनजी से बात करते हैं, और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चेंज को? देखिए जी, बात यह है कि थोड़ी बहुत स्लैंग्स तो हमारे टाइम पे भी आ गए थे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट यूजिंग द शॉर्ट लैंग्वेज ओनली। What I am contemplating as of now, मतलब whenever I contemplate about this topic, it's more about the lack of patience. तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया की वजह से जो पेशेंस और प्लस 4G 5G की वजह से जो पेशेंस की कमी है, उससे वो कमी एज अ जनरेशन के तौर पे पूरी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। बट ठीक है, जनरेशन का आप कितने स्लैंग्स यूज़ कर लेते हैं? नॉट वेरी मच। मैं प्रॉपर आई ट्राई टू कीप इट प्योर प्रोफेशनल। अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में ही जब पीएम ने भी जेनजी और यूथ के लिए जब एक मैसेज भेजा था, तो उनकी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं जेनजी के अकॉर्डिंग थी, हाय फ्रेंड्स, और वो इसी तरीके से बात कर रहे थे। अब लीडर्स भी कहीं ना कहीं जेनजी से बात करने के लिए अपनी लैंग्वेज को बदल रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और आप कितने स्लैंग्स दिन भर में यूज़ करते हैं? क्या लगता है कि डिफरेंस कहीं ना कहीं आता है जब पेरेंट्स से बात करते हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है? नो, दैट नॉट द पॉइंट। लाइक मेरा ये मानना है कि अनटिल इट्स कैजुअल इट इज़ ओके। वी आर द जेन ज़ी, हम में ऐसा चलता रहता है। एंड वन थिंग विद पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड इज समझदार को इशारा काफ़ी है टाइप ऑफ थिंग। हम जेन ज़ी उस चीज़ को बहुत अच्छे से वो समझते हैं उस चीज़ को, जितना छोटा हो सके। कौन कौन से ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स है जो आप इस्तेमाल करते हैं? मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। लाइक BTW हो गया, फिर नो कैप टाइप की थिंग्स हो गई। एंड बहुत सारे पैराग्राफ की जगह हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। लाइक YOU की जगह हम यू लिख देते हैं, इस टाइप की चीज़ें। दैट्स द थिंग, शॉर्ट फॉर्म इज़ अ गुड थिंग। लाइक और भी फास्ट होते जा रहे हैं। बहुत फास्ट होते जा रहे हैं और एक अच्छे जैसे बिकॉज की जगह कॉज आ गया है, COZ आ गया है, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आ चुके हैं। अच्छा, क्या कभी कभी लगता है जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और आपने कुछ इस तरीके का वर्ड यूज़ कर लिया, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? कई बार होता है पेरेंट्स जो हैं वो नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे करना है, आप लोग बहुत हाईटेक है, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ तो डिफरेंस है, उस चीज़ को ओवरफ्लो मतलब वहाँ पे कवर करने के लिए फिर नॉर्मल ऐसा है कि धीरे धीरे उस चीज़ को समझाना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोगों से पहले वाली जनरेशन थी ना, मिलेनियम्स, उनसे पहले जो पेरेंट्स थे उनकी जनरेशन थी, वहाँ पे दिक्कत ये थी एजुकेशन। वहाँ पे उतनी एजुकेशन थी नहीं, और एजुकेशन अगर थी भी ना तो ये शॉर्ट फॉर्म वाली तो नहीं थी। और सोशल मीडिया का यूज वो लोग इतना नहीं कर रहे हैं। तो सोशल क्या ये शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से पेशेंस भी जो है लोगों का लूज होता जा रहा है? उनको लग रहा है जल्दी जल्दी बातें करनी है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। नहीं, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ भी है ना, जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, तो मज़ा तो आता ही है, ठीक है, लेकिन अब जो समझ ही नहीं पाते उनके लिए क्या ही मज़ा, ठीक है। हमारे लिए तो मज़ा ही मज़ा है कि शॉर्ट में बता दो, कम टाइम लगेगा और आगे बढ़ो। कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसको 2-3 बार एक्सप्लेन करना पड़ा है और उन्होंने पूछा ये आप क्या कह रहे हैं? ये उन्हीं के साथ होता है जो थोड़े हमसे अवस्था में आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी कहा कि थोड़ा पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी हो सकता है? क्योंकि इम्पेशेंट होना, कई बार आप किसी को 2-3 बार चीज़ें समझा रहे हैं तो लोगों को गुस्सा आने लगता है, क्या ये भी प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम है। अभी इंडियन यूथ में ये प्रॉब्लम है, वो मेंटली मतलब स्टेबल उतने नहीं है। तुरंत फ्रस्ट्रेटेड, तुरंत एक्साइटेड, तुरंत मतलब जैसे उसी दिन प्रोटेस्ट पे लाठी चला और कल से आपने भीड़ देखा होगा दुगना तिगुना, वो उनका फ्रस्ट्रेशन था। वो बल्क में फूड ऑर्डर कर देना अपने लिए। और ये मैं भी अभी जैसे अपने दोस्तों को देखता हूँ, जैसे उनको बोला 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद नहीं जा रहा हूँ, बोला यार कहाँ रह गया है, तो बता दे आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो एकदम मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये मेंटल इशू है, सरकार को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। अभी जैसे
अगर आप सर्वे कर लेंगे, जो हमारे देश का ये मानक तो नहीं है, लेकिन जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF का आप देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, तो उनका कहना है कि मेंटल इशू इंडिया का बहुत बड़ा इशू है। ये इशू को इंडियन इशू मानते ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी हम डिप्रेस्ड हैं, या फिर मान लो मेरा ही दिल टूट गया एक बार के लिए, मैं डिप्रेस्ड घर में बैठा हूँ, घर वाले बोले अरे कुछ नहीं हुआ, 2-3 टैबलेट भी अगर कहीं और के रहते तो मेरा इलाज होता। उन्हें समझने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जेंजी को लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, या फ्रेंड्स उस तरीके के हैं कि उनके साथ बना के चलना है तो हमें इन सारे शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करना है और उनसे कोप अप करने के लिए सब करना है? नहीं मैम, ये तो एक फोमो टाइप में है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है वो तो जनरली इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि आज हम लोग को जितने भी जेनजी हैं वो मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता था पहले वो एकदम ना के बराबर है। जो भाई ने बात किया मेंटल इशू के बारे में, तो मैं भी बनारस से बिलोंग करता हूँ, बनारस के एक छोटे से गाँव से आता हूँ। तो यही होता है कि अगर आप किसी मेंटल ये इशू के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर तुरंत जो मुद्दा चला जाता है वो तुरंत झाड़ फूक अंधविश्वास की तरफ चला जाता है कि यहाँ पर ये हम उस तांत्रिक को दिखाएंगे वो सही कर देगा। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं मेंटल इशू जैसी सी प्रॉब्लम भी होती हैं। तो उसको टैकल करने के लिए हमको एक कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर स्थापित करना, हाँ, फॉर्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग काफ़ी अपना बिजी समय निकाल कर मिले और अपने अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है या जो भी हंसी मजाक का माहौल है वो कायम रहे। तो आप युवाओं को सुन रहे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि फोमो की वजह से कि लोग पीछे ना छूट जाएं, उन्हें जो है वो लोगों के साथ मिलकर चलना है, और आज के टाइम पर सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो ये सारे कारण हैं कि जिसके चलते जो है आज का जो जेनजी है वो शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट बातों में बिलीव करता है कि वो जल्दी जल्दी बातें करें, और कहीं ना कहीं उनका पेशेंस भी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।